प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से हमें अगले भाग के लिए तैयार किया, जहाँ पे 5वां अध्याय उसका हेडिंग है अंद्रयास की पाठशाला। और इस अध्याय में हमारे नए विचारों के नवीनीकरण के ऊपर जोर दिया गया है और इसे हम ध्यान से सुने। और यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करने के बाद हमें नया जन्म मिलता है। नया जन्म पाने के बाद हमारे विचारों को और मन को भी नया होना है। प्रियो, मैं थोड़ा इस पे बात करना चाहता हूँ कि यदि हम कितना भी बुरे क्यों न थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद अगर हमारा नया जन्म हो चुका है तो हमारी पिछली बुराइयों को छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास एक नया मन नहीं है तो सच अपने आप को जान लीजिए कि आप एक अच्छे मसीह भी नहीं हैं। क्योंकि मसीह में आने के बाद भी आपके अंदर जाति पात, भेदभाव, ऊंच नीच, गोरे काले का भेद, अमीरी गरीबी का भेद अगर छिपा हुआ है और आप इसके साथ जीवन जी रहे हैं तो परमेश्वर के योग्य नहीं है आप। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जब आता है तो वो अपने हृदय को पूर्ण रीति से परिवर्तित करे, बदलाव लाए। आइए हम अगले भाग की ओर जाएंगे। जब आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी आत्मा तुरंत नया जन्म पा लेती है। उसी समय परमेश्वर का जीवन आप में उड़ेला जाता है, परंतु आपके विचार और मन को भी नए जन्म के अनुसार बदलना चाहिए। और यह नवीनीकरण की प्रक्रिया संपूर्ण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें समय, शक्ति व संघर्ष की आवश्यकता है। यदि कोई परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले रेमा को प्राप्त करना चाहता है तो उसे इस नवीनीकरण का अनुभव करना अति आवश्यक है, जिससे बोले गए शब्द की सामर्थ्य, क्रियाशीलता बनी रहे। नूतन विचारों का जीवन। अनेक लोग आत्मिक पुनर्जन्म का अनुभव करते हैं, परंतु परमेश्वर के विचारों को पूर्णतया आत्मसात करने के लिए वे अपने मन व विचारों को नवीनीकरण नहीं करते हैं। वह अपने जीवनों को परमेश्वर के विचारों के अनुसार नहीं बदलते हैं। इसलिए जो परमेश्वर उनके भीतर वास करता है वह उनके विचारों के द्वारा मुक्त संचार नहीं कर पाता है। इसे स्पष्ट करने के लिए मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। एक दिन मेरा सबसे बड़ा बेटा, जो उस समय 4वीं कक्षा में पढ़ता था, मेरे पास आया। मैं जान गया कि वह मुझसे कुछ पूछना चाहता है, परंतु वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर मैंने ही आरंभ किया, बेटा तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? वह हंसा, डैडी यदि मैं आपसे कोई अनोखा प्रश्न पूछूं तो क्या आप मुझसे क्रोधित हो जाओगे? नहीं, मैं क्रोधित नहीं होऊंगा। मैंने उसे विश्वास दिलाया। बोलो क्या कहना चाहते हो? ठीक है, उसने आगे कहा, क्या आपको अपनी कलीसिया के सामने झूठ बोलने की आज्ञा है? मैंने कब झूठ बोला? मैंने पूछा। वह हंसा, मैंने सुना है आप बार बार अपनी कलीसिया को झूठ बोलते हैं। मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। यदि मेरा बेटा मुझ पर विश्वास नहीं कर पाता है तो और कौन विश्वास करेगा? बेटा, मैंने कहा, तुम यहाँ बैठ जाओ और मुझे बताओ कि मैंने कब झूठ बोला। डैडी, अनेक बार आप अपनी कलीसिया को कहते हो कि मैंने परमेश्वर से सुना तो मैं उत्सुक हो गया। प्रत्येक शनिवार को मैं आपके दफ्तर के दरवाजे में खड़ा होकर सुनता था। दरवाजे को हल्के खोलकर यह देखता था कि क्या आप सच में ही परमेश्वर से मुलाकात कर रहे हैं या नहीं। परंतु मैंने आपको कभी भी परमेश्वर से मिलती हुई नहीं देखा। और फिर
भी रविवार को लोगों के सामने खड़े होकर आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से मिला, और यह तो झूठ है ना? मुझे सत्य स्थिति बताने में घबराइए नहीं। मैं आपका बेटा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। मेरा बेटा बहुत ही छोटा था और गहन भाषा में स्पष्टीकरण नहीं समझ पाता। प्रभु से मैंने प्रार्थना की, मुझे ज्ञान बुद्धि दे। मैं इस छोटी बुद्धि को कैसे समझाऊं कि मेरा और तेरा क्या संबंध है। अचानक एक विस्मयकारी विचार मेरे मन में आया और मैंने अपने बेटे की ओर देखकर कहा, बेटा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमने कभी अपने विचार देखे हैं? कुछ समय रुककर उसने कहा, नहीं, मैं अपने विचार कभी नहीं देखे हैं। तो फिर तुम्हारा सिर खाली है। मैंने उत्तर दिया, तुम्हारा कोई विचार ही नहीं है। नहीं डैडी, मेरे विचार तो हैं, मेरे मन में विचार हैं, इसलिए तो मैं बोल सकता हूँ। परंतु मैंने कहा, मैंने तो तुम्हारे विचार कभी नहीं देखे हैं। आप मेरे विचार कैसे देख सकते हैं? उसने पूछा, वे तो कहीं मेरे दिमाग में हैं और आप उन्हें देख नहीं सकते। तो फिर मैंने कहा, हम विचारों को देख नहीं सकते तो फिर भी हमारे विचार है, ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है डैडी, उसने उत्तर दिया। सो मैंने विश्लेषण दिया, मैं परमेश्वर से मिलता हूँ जबकि तुम उसे देख भी नहीं पाते हो। परमेश्वर तुम्हारे विचारों के समान है। पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर शब्द है। बेटा, शब्द क्या है? शब्द वह विचार है जो भाषा से आच्छादित है, और यदि परमेश्वर विचार है तो चीनी भाषा के लोग उसे अपनी भाषा में समझते हैं, और अब परमेश्वर के विचार हम तक कोरियन भाषा से आच्छादित होकर आते हैं तो हम उसे कोरियन भाषा में समझते हैं। बेटा, मैं परमेश्वर से पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा मिलता हूँ। परमेश्वर के वचन और विचारों ने मेरे हृदय को स्पर्श किया। यह सब अदृश्य रूप में हुआ और मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा ही स्वर्गीय पिता के साथ बातचीत करता हूँ। परमेश्वर विचार के समान है। मेरे बेटे इस बात को तुरंत समझ गया और अपने सहमति दर्शाते हुए सिर हिलाते कहा, मैं अपने विचार देख नहीं पाता हूँ, परंतु मैं जानता हूँ कि मेरे विचार हैं। हाँ, परमेश्वर विचार के समान हैं। अब मेरा समाधान हो गया। डैडी, मुझे क्षमा कर दें क्योंकि मैंने आपको गलत समझा। जब मेरा बेटा चला गया तब मैं खड़ा हुआ और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हे पिता, मैं तो सोचा कि वह इस बात को नहीं समझ पाएगा, परंतु वह समझ गया। परंतु मैं जानता हूँ कि यह स्पष्टीकरण मैंने नहीं दिया, परंतु पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा अद्भुत रीति से यह कार्य किया है। अब मैं आपसे एक और बात या प्रश्न पूछना चाहता हूँ। परमेश्वर कैसा है? क्या परमेश्वर का कोई रूप है? क्या वो मानव के समान दिखाई देता है? परमेश्वर की उपस्थिति को हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं? परमेश्वर विचार के समान है। यदि आपके कोई विचार नहीं है तो परमेश्वर के पास और कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिसके द्वारा वह आपसे बातचीत कर सके। आप अपने हाथों से परमेश्वर को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। आप सांस के समान परमेश्वर को अपने फेफड़ों में नहीं समा सकते हैं। आप परमेश्वर से केवल वैचारिक जीवन में मिल सकते हैं। परमेश्वर के विचार उसके वचन के द्वारा आते हैं या पवित्र आत्मा के द्वारा आते हैं। उसके विचार हमारे विचारों को स्पर्श करते हैं और वहीं पर आप परमेश्वर से मिलते हैं। इसीलिए यदि आप अपने विचारों को और मनों को पुनर्जीवित नहीं रखते हैं तो परमेश्वर स्वयं को आप में प्रकट नहीं कर सकता है। अनेक लोग नया जन्म पाने के बाद भी पुराने विचारों में ही रहते हैं। पुराने विचार सीमित होते हैं और इसीलिए परमेश्वर इन पुराने और गलत विचारों के द्वारा कार्य करने में सीमित हो जाता है। परमेश्वर के साथ निकट
का संबंध स्थापित करने के लिए आपको अपने मन और विचारों को नई दिशा देनी चाहिए, उनका नवीनीकरण करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर आकर आपसे बातचीत नहीं कर पाता है। जिस प्रकार मछली गंदे पानी में रहना पसंद नहीं करती है, उसी प्रकार परमेश्वर आपके अशुद्ध मन में वास नहीं करेगा। आपको अपने मन का नवीनीकरण इसलिए करना चाहिए कि आपके विचारशील जीवन के द्वारा विश्वास उभर जाए। विश्वास केवल आपकी आंतरिक आत्मा से ही नहीं आता है। विश्वास आपके विचारों को सहभागिता से आता है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है, जैसे रोमियो 10 अध्याय उसके 17 आयत में लिखा है। प्रथम आपको सुनना होगा। सुनने के द्वारा परमेश्वर का वचन आपके विचारों में आएगा और आपकी क्रिया विचारशीलता के द्वारा परमेश्वर के विचार आपकी आत्मा में आकर विश्वास को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए यदि आप अपने विचारों का पूर्ण रूप से नवीनीकरण नहीं करते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते हैं और विचारों का नवीनीकरण किए बिना और परमेश्वर का वचन सुने बिना आप विश्वास नहीं कर पाते हैं। विश्वास सुनने के द्वारा आता है और आप क्या सुनते हैं? आप परमेश्वर के विचार सुनते हैं। आप विचार के द्वारा परमेश्वर आपसे होकर दूसरे तक पहुंचता है। आपका वैचारिक जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3 नियमों का पालन करने के द्वारा आप अपने विचारों को नया कर सकते हैं और आपके मन विचारों का नवीनीकरण होने से पहले आपको इन 3 नियमों का पालन करना होगा।